हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग घटना चक्र से भूगोल कर रहे हैं। भूगोल का लगभग इंडियन ज्योग्राफी लगभग आज पूरा हो जाएगा। तो इससे पहले हम सब लोग भारत के अनुसंधान केंद्र पढ़ चुके हैं। आज जो होगा परिवहन, जो कि सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, इस सब नौ परिवहन हो गया, इस सब के बारे में हम सब लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से ही सड़क निर्माण का प्राचीन परंपरा है। भारत में सड़क निर्माण का प्राचीन परंपरा कब से है? सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड, पुरानी मुगल रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या बोलते हैं? पुरानी मुगल रोड। ढाका से लाहौर तक उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ढाका से लाहौर तक उत्तर भारत की सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 63.72 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। बताइए, 21-22 के अनुसार भारत में कितना सड़क नेटवर्क है? 63.72 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो यूएसए के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत यूएसए पहला पर है और भारत सड़क परिवहन में जो है सड़क मतलब मार्ग में यूएसए पहला स्थान, हाँ, भारत दूसरा स्थान। ठीक है। राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन क्षेत्र में लगभग 69% माल का यातायात तथा लगभग 90% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा करता है। 69% माल जो होता है, माल जो ढुलाई होता है लगभग 69% सड़क से होता है, और जो 90% यात्री जो करता है ना, यात्री जो मतलब आदमी जो करता है उसको 90% जो है सड़क से करता है। ठीक है। नागपुर योजना 1943 में जो आया था, नागपुर योजना ने भारत की सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया। नागपुर योजना ने भारत की सड़कों को 4 जो 1943 में, हाँ 1943 में 4 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है। देखिए, पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है प्रांतीय राजमार्ग, तीसरा है जिला सड़कें, चौथा है ग्रामीण सड़कें। ठीक ना। पहला कौन है? पहला हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है, दूसरा कौन है बताइए? प्रांतीय राजमार्ग, तीसरा है जिला राजमार्ग और चौथा है ग्रामीण सड़कें। ठीक ना। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क प्रणाली है। ठीक है, जिसका निर्माण तथा रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव किसके द्वारा होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, प्राधिकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका रख रखाव और निर्माण किया जाता है। बेसिस रोड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 जो है ना, इसमें से 31 मार्च 2018 तक विभिन्न श्रेणियों की सड़कें इस प्रकार, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1,26,350 किलोमीटर है, राज्य राजमार्ग 1,86,908 किलोमीटर है, जिला सड़कें 6,11,268 किलोमीटर है, और ग्रामीण सड़कें 44,09,582 किलोमीटर है, और शहरी सड़कें जो है 5,34,142 किलोमीटर, और परियोजना सड़कें कितना है? 3,47,547 किलोमीटर। ठीक ना। सबसे ज्यादा देखा जाए तो ग्रामीण सड़क, सबसे ज्यादा कौन है? ग्रामीण सड़कें। 44 लाख, और इसका परसेंटेज अगर देखा जाए 70.94% है। कुल सड़क का 70.94% किसका है? ग्रामीण का है। देखिए, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई हो गया इतना 14 लाख। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 1,40,995 किलोमीटर है। कितना है? 1,40,995 किलोमीटर है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, हाँ। 31 मार्च 2018 तक भारत में कुल सड़क लंबाई जवाहर रोजगार योजना सड़कों को छोड़कर, मतलब कि 31 मार्च 2018 तक भारत में कुल सड़क की लंबाई वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन है? 5 राज्य देखिए, एक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम। लेकिन इसमें जवाहर रोजगार योजना को छोड़ दिया जाए
इसमें जवाहर रोजगार योजना को नहीं लिया गया है। नहीं लिया। अगर 31 मार्च 2018 तक भारत के कुल सड़क की लंबाई पूछेगा 5 शीर्ष राज्य, तो कौन कौन शीर्ष राज्य होगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम। असम 5वां नंबर पर, महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर है, और दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरा नंबर पर मध्य प्रदेश है, चौथा नंबर पर कर्नाटक है। ठीक है, 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? 599। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 599 है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 27। ये देखिए, 2010 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 मार्च 2010 की जारी सूचना के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 27, मतलब NH 27 EW, पूर्वी और पश्चिमी भाग में EW जो NH 27 जो गुजरात के पोरबंदर से प्रारंभ होकर गुजरात में बामन, बोरी, मोरबी, समख्याली, राधानपुर, पालनपुर, राजस्थान में पिंडवाड़ा, उदयपुर, मंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बायर, इन सभी जिलों में, ठीक ना, बहुत सारा जिला इसमें आता है। ठीक है, और ये सब जो है ना, जब ये NH 27 जो कहाँ से, गुजरात के पोरबंदर से होकर सभी जगह, जैसे कि यहाँ हो गया पश्चिम बंगाल में दलकोला तक जाता है, इस्लामपुर सिलीगुड़ी तक जाती है, ये सब नलबारी, दिसपुर, लिमुंड, हम्फलो से होते हुए सिलचर के निकट NH 37 के जंक्शन पर समाप्त होता है। NH 27 कहाँ से? गुजरात के पोरबंदर से प्रारंभ होकर और सिलचर के निकट NH 37 के जंक्शन पर समाप्त होता है। मतलब बताइए, NH 27 कहाँ से प्रारंभ होता है? गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होता है और कहाँ समाप्त होता है? और NH 37 के सिलचर, सिलचर के निकट NH 37 के जंक्शन पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 327 भी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 327 भी क्या है? भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, भारत का सबसे 27 का भी जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 1.20 किलोमीटर है। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर पौनी टंकी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मेची पुल को जोड़ते हुए इंडो नेपाल सीमा पर समाप्त होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वर्तमान में 31/3/2019 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में है। ठीक ना, ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। कब? 31/3/2019 की स्थिति के अनुसार, 2010 के अनुसार। हाँ, और इन 5 राज्यों में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 42.20% है। इन सभी 5 राज्यों में देखा जाए तो इसका प्रतिशत कितना है? कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का 42.20% है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसको बहुत पूछता है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती। बताइए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती। कलम है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ठीक ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम करता है भारत स्वर्णिम चतुर्भुज। बताइए, कौन कौन जोड़ने का काम करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसके अतिरिक्त यह राजमार्ग विकास परियोजना, कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर कुल लंबाई पूछा जाए तो 5846 किलोमीटर। ठीक है, 5846 किलोमीटर। हाँ, इसके अतिरिक्त यह राजमार्ग विकास परियोजना अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गंटूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम को भी जोड़ती है। इस परियोजना की शुरुआत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। इस परियोजना की शुरुआत सरकार द्वारा कब किया गया था? स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत 2001 में, जो 4 गो राज्य को जोड़ती है। हाँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम में है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर तथा से, मतलब पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। कौन काटता है एक दूसरे को? झांसी में काटता है। ठीक है, 31 मार्च 2019 तक स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर की लंबाई इस प्रकार से दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर, मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर
और कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर और दिल्ली से कोलकाता 1453 किलोमीटर, ठीक ना। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि किस किस के बीच स्वर्णिम चतुर्भुज की सबसे ज़्यादा लंबाई है, तो किसके बीच ज़्यादा लंबाई है? सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको इसके से कोलकाता से चेन्नई चेन्नई के बीच। 1684 किलोमीटर है, ठीक ना। मतलब 31 मार्च 2019 तक स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर की लंबाई इस प्रकार, जैसे कि दिल्ली से मुंबई कितना है 1419 और मुंबई से चेन्नई कितना है 1290 किलोमीटर, कोलकाता से चेन्नई कितना है 1684 किलोमीटर और दिल्ली से कोलकाता कितना है? दिल्ली से हो गया 1290, दिल्ली से कोलकाता 1453, ठीक है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि राजमार्ग के विकास से संबंधित है। इस बताइए, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? ये राजमार्ग के विकास से। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग के विकास, राजमार्ग के विकास से संबंधित है। इस परियोजना के तहत गलियारों के माध्यम से पर्यटन स्थल और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को BOT, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, BOT का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। BOT के आधार पर 4 लेन सड़क से जोड़ा जाना है। ऐसे राज्यों की राजधानी जो NHDP नेटवर्क से दूर है उनको NHDP के 4 लेन राजमार्ग से जोड़ा जाना है। 4 गो राज्य, हाँ 4 राज्य से NHDP। हाँ, प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव संबंधित राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। बताइए, माने जो भी उसका रखरखाव है। हाँ, प्रांतीय राजमार्ग का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रांतीय राजमार्ग का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है ना, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। PWD द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये सड़कें राज्य के सभी बड़े कस्बों और नगरों को जोड़ती है। बेसिक सड़क संख्यांकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्य महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? 4387 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में, हाँ, प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई 4387 किलोमीटर। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है 38,999। सब क्षेत्र में महाराष्ट्र आ गया है, ये भी सड़क में देखा है। हाँ, मुंबई पुणे द्रुतगामी मार्ग, देखिए मुंबई पुणे द्रुतगामी मार्ग भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग है। मुंबई पुणे द्रुतगामी मार्ग कैसा है? 6 लेन मार्ग है पहला। यह मुंबई के कालाम बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहू रोड तक 95 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है। इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य सरकार विकास प्राधिकरण की निगरानी में हुआ है। मुंबई पुणे द्रुतगामी मार्ग किसके निगरानी में हुआ है? महाराष्ट्र के जो है सरकार, महाराष्ट्र सरकार के सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास प्राधिकरण। इसकी जो है ना लागत लगभग 1600 लेन वाला रोड है। हाँ, 1630 करोड़ में इसका लागत है, इसका 6 लेन वाला जो बना था 1630 करोड़, 1630 करोड़ रुपया। 95 किलोमीटर लंबा है। और अप्रैल 2022 में यह पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया गया है। 2002 में, अप्रैल 2002 में यह पूरी तरह यातायात के लिए खोल दिया गया है, ठीक है। इस एक्सप्रेस मार्ग पर निर्मित सुरंगों का निर्माण कोंकण कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, ठीक ना। हाँ, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को किया गया। इस योजना के तहत 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव को प्रत्येक मौसम में उपयुक्त सड़क मार्ग से जोड़ना है। जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है बताइए? पीर पंजाल है, बनिहाल, पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी से बनिहाल के दर्रे से गुजरती है। कौन? जवाहर सुरंग। पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का क्रम वर्तमान में इस प्रकार है, जैसे कि पूर्वोत्तर में पहला में असम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा नागालैंड, पांचवा मिजोरम लंबाई में है। हाँ, छठा मेघालय, सातवां त्रिपुरा, आठवां सिक्किम। तो बताइए पूर्वोत्तर राज्य में बोलेगा क्या? पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का जो क्रम होगा ना, सबसे पहले असम आएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, ठीक ना। सिक्किम में 709 किलोमीटर है
राष्ट्रीय राजमार्ग। और असम में कितना है 3909 किलोमीटर, समझे ना। अगर पूर्वोत्तर में पूछेगा ना राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या सबसे ज्यादा असम में, सबसे कम सिक्किम। नहीं इससे भी मतलब ऐसे 7-8 को बता दिया है, सिक्किम में सबसे कम है, मतलब 709 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग इंटरनेशनल हाईवे देखिए, एशिया और प्रांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग के समझौते के तहत पड़ोसी देशों को जोड़ने वाले देश के कुछ राजमार्ग को अतिरिक्त राजमार्ग घोषित किया गया है, जिसे को इंटरनेशनल राजमार्ग का, जैसे कि लाहौर अमृतसर दिल्ली, उसके बाद ढाका कोलकाता, बरही काठमांडू इत्यादि। एक्सप्रेस राजमार्ग जो है ना बहुपथीय सुनिर्मित राजमार्ग है। एक्सप्रेस राजमार्ग क्या है, बहुपथ सुनिर्मित राजमार्ग है, ठीक है, जिन पर द्रुत गति से यातायात प्रवाह होता है। एक्सप्रेस राजमार्ग बहुपथित राजमार्ग जिसमें कि द्रुत गति से, जैसे यमुना एक्सप्रेस का नाम सुने ना, यमुना एक्सप्रेस पे बस उसी का चर्चा है, जिन पर द्रुत गति से यातायात प्रवाह होता है। मुंबई में पश्चिम और पूर्वी राजमार्ग, कोलकाता दमदम हवाई अड्डा राजमार्ग, उसके बाद सुखंडी पारदीप बंदरगाह राजमार्ग आदि है। इस टाइप से एक्सप्रेस राजमार्ग बताइए तो मुंबई में पश्चिमी और पूर्वी राजमार्ग, कोलकाता दमदम हवाई अड्डा राजमार्ग, सुकिंडा पारादीप बंदरगाह राजमार्ग। हाँ, भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 5 मार्च 2021 को भारत को राजपत्र में प्रकाशित है ये चीज। 2010 के, हाँ, मतलब भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नए कुछ महत्वपूर्ण राजमार्ग देखिए, जैसे कि NH1 जो है इसकी लंबाई बताइए 422 किलोमीटर, 422 किलोमीटर। और यह किन राज्यों से गुजरती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख। और NH2 की लंबाई 132.63 किलोमीटर, और यह जो है ना असम नागालैंड 1325.63 किलोमीटर। NH2 की लंबाई 1325.63 किलोमीटर लंबाई है NH2 की। और यह किस राज्य से होते हैं, असम नागालैंड मणिपुर मिजोरम। और NH3 की लंबाई है 883.18 किलोमीटर, ठीक है। और यह किस किस राज्य से NH3 है, पंजाब से है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से, ठीक ना। कौन NH3। और NH4 की लंबाई 330 किलोमीटर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। NH5 की लंबाई है 660 किलोमीटर, और यह हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश और पंजाब NH5 है, ठीक ना। पंजाब में NH3 भी जाती है। और NH6 यह 636 किलोमीटर है, असम मेघालय और मिजोरम में ये जाती है, गुजरती है। और NH7 की लंबाई है 845 किलोमीटर। हाँ, और यह जो है हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब और उत्तराखंड। NH7 कहाँ कहाँ जाती है बताइए, हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तराखंड। हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब और उत्तराखंड, हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब और उत्तराखंड में NH कौन NH7, और इसकी लंबाई 845.25 किलोमीटर। और NH8 की लंबाई 393.01 किलोमीटर, और यह जो है किस क्षेत्र से गुजरती है, असम और त्रिपुरा से। NH8 किससे गुजरता है, असम और त्रिपुरा। और NH9 किससे गुजरता है, NH9 की कुल लंबाई है 748 किलोमीटर, और यह दिल्ली हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है। अब देखिए NH10 की लंबाई 117.97 किलोमीटर, यह जो है सिक्किम पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, ठीक है। और NH11 हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है, जो 847 किलोमीटर। और NH12 जो है पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, 432 किलोमीटर। और NH13 जो है अरुणाचल प्रदेश होकर गुजरती है, 1293 किलोमीटर। और NH14 पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, 373 किलोमीटर। और NH15 असम और अरुणाचल प्रदेश होकर गुजरती है, 665 किलोमीटर, ठीक ना है। और NH44 यह जो बहुत राज्यों से होकर, जैसे कि आंध्र प्रदेश दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान तेलंगाना तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, यहाँ से ही सब। हाँ, इस तरह से NH48 GQ है, NH16 GQ है, NH19 GQ है, NH27 EW है। NH27 EW की 4112 किलोमीटर लंबाई NH27 EW की, ठीक ना। सबसे छोटा आप बताए थे अभी जो पश्चिम बंगाल में है 1.20 किलोमीटर, NH था
327 का भी NS 327 का बी, नेशनल हाईवे 327 बी, जो कि पश्चिम बंगाल में गुजरता है 1.20, और सबसे बड़ा NS 27 EW, ठीक ना। NS 27 सबसे बड़ा और NH 327 बी सबसे छोटा। अगर NH 27 लगा दीजिए सबसे बड़ा, NS 327 लगा दीजिए बी सबसे छोटा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? ये 80% 80% है, सही है। भारत में कुल कितने प्रतिशत राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? 64% राजमार्ग। 40,000 मतलब कि भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब 64 राजमार्ग है और इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है। यह 45वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना लंबाई है? 40,000 लंबाई है और 64 राजमार्ग है, ठीक ना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 हो जाएगा 7। लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुआ है ना, ये 2010 के डाटा कब पूछा था? 2013 में। ये 2013 में पूछा था। देखिए भारत का सबसे लंबा 5 मार्च 2010 की जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग को नया क्रम प्रदान किया गया। इस नए क्रम के तहत भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 27 EW, NH 27 EW, और सबसे छोटा NS 327 B। लेकिन ये जो है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 2013 पहले था, ठीक ना। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 4 निम्नलिखित से होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 4 किससे होकर जाता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 संख्या नहीं गुजरती है, 4 नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु किससे नहीं गुजरती है? किससे नहीं गुजरती? ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्र महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये तो सबसे गुजरती ही है। इसका क्वेश्चन ही मतलब कि है राष्ट्रीय महामार्ग कह रहा है, राजमार्ग होगा। ये सबसे होकर गुजरती नहीं गुजरती है। बताइए, ये जो नवीनतम राष्ट्रमार्ग है और संबंधित शहर है, बताइए। NH4 संबंधित शहर बताइए। मायाबंद, पोर्ट ब्लेयर। हाँ, पोर्ट ब्लेयर। NH4 पोर्ट ब्लेयर। NH6 शिलोंग और आइजोल, और NH15 हो गया तेजपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया। ये IAS 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? क्या हुआ? निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? जैसे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बताइए। उत्तर प्रदेश। मतलब ऑप्शन के अनुसार, ऐसे तो शब्द महाराष्ट्र में होगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रांतीय राजमार्ग की सफल लंबाई से अधिक है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? बताइए। राजमार्ग के। हाँ, राजमार्ग। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है कौन कौन सड़क? बताइए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसी को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज एक राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ 60 और 62 के बीपीएससी में। जी सर। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? आपको बताए थे ना, परियोजना राजमार्ग के विकास के लिए। आपको भी बताया, उस समय बताए थे, राजमार्ग के विकास के लिए। ये सब क्वेश्चन पूछता है। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटता है कहाँ? झांसी में। हाँ, झांसी में काटता है, ये भी बताया। स्वर्णिम चतुर्भुज की पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस केंद्र को जोड़ती है? हाँ, पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर को। नहीं, पोरबंदर से स्टार्ट होती है और सिलचर मतलब सिलचर और पोरबंदर को। हाँ, जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब क्या? पूर्वी और पश्चिमी गलियारा सिलचर और पोरबंदर को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है झांसी में। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे कहाँ? झांसी में मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं। लखनऊ, आगरा, कोटा, कानपुर। बताइए कहाँ है? उत्तर दक्षिण में हो गया, गलियारे पर स्थित है। उत्तर दक्षिण गलियारे पर आगरा। आगरा। निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में
6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है। मुंबई तथा पुणे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? भोपाल। ऑप्शन में आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर। तो भोपाल इसमें नहीं जुड़ा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है बताइए? कौन? दो। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली होकर कोलकाता। हाँ, अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? 2। और 4 में हो जाएगा थाने से पुणे, बलगांव, हुगली, बंगलुरु, रानीपट, चेन्नई होते हुए जाता है। 8 में हो गया दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। 8 में दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद। बताइए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? इसका NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास। हाँ। निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ऑप्शन दे रहे हैं, आगरा, मुंबई, चेन्नई, थाने, कोलकाता, हजीरा, पुणे, मछलीपट्टनम। कोलकाता और हजीरा 1949 किलोमीटर। आगरा और मुंबई का 1161 किलोमीटर, चेन्नई और थाने का 1235 किलोमीटर और पुणे और मछलीपट्टनम का 841 किलोमीटर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50, दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग, हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। बताइए कौन सुमेलित नहीं है? ये हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये सुमेलित नहीं, ये गलत है आंसर। बताइए, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बनिहाल दर्रा से। कौन से गुजरती है? बनिहाल दर्रा से। देखिए, ये क्वेश्चन IAS 2017 में पूछा हुआ था। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? डिटेल्स कितने राज्यों में से गुजरना? 7 राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन दे रहे हैं, NH3, NH12, NH7, NH8। NH8 होगा इसमें से। देखिए, बहुत हो जाएगा वर्ल्ड के अनुसार NH8 होगा। हाँ, देखिए, NH8 जो है असम और त्रिपुरा से गुजरती है, NH12 पश्चिम बंगाल से गुजरती है, NH7 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड से होकर गुजरती है, और NH3 पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। ठीक है, यह इसमें पूछता है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है? इसमें से मध्य प्रदेश से कोई नहीं गुजरता है। ठीक ना। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? 52 है। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? 52। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? बताइए। केरल। ऑप्शन में है हरियाणा, केरल, गुजरात और पंजाब। बताइए कौन सी होगा? सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा केरल में है। केरल में है। ठीक है, अब हम सब लोग ये हो गया। अब रेल मार्ग पढ़ते हैं, रेल परिवहन। देखिए, भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल कब चलाया गया था? 1853। लॉर्ड डलहौजी काल में 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जिसे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी पहली ट्रेन? मुंबई से थाने की वजह 16 अप्रैल 1853 को। ठीक ना। यह ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय करके थाने स्टेशन पहुंची थी। यही ट्रेन जो सबसे पहले चलाया गया था। कितना किलोमीटर चला था पहला ट्रेन? 34 किलोमीटर। अच्छा, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। मुंबई को थाने, कल्याण और थाल तथा भोर घाट से जोड़ने का विचार सर्वप्रथम मुंबई गवर्नमेंट के मुख्य इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क को 1843 में अपनी भाड़ूप यात्रा के दौरान सूझा था। मतलब कि मुंबई से थाने, कल्याण और थाल तथा भोर घाट से जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसको आया था? जॉर्ज क्लार्क को 1843 में आया था। ठीक ना। पूर्वी भारत में प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन को भी चलाई गई। बताइए, पूर्वी भारत में प्रथम यात्री गाड़ी कब चलाया गया था? 1875 है 1854 में। 1854 में कि नहीं? पूर्वी भारत में प्रथम यात्रा गाड़ी कब चलाया गया था? 1854 में। 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय किया था। ठीक ना।
हावड़ा से हुगली स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। बताएगा पूर्व में सबसे पहले कब चला था? 1854 में 15 अगस्त हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच चलाई गई थी। दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी ने चालू की। इस लाइन पर 63 मील की दूरी तय करते हुए व्यासर, पौंडी और वालाजाह रोह के बीच पहली रेलगाड़ी चली। उत्तर भारत में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर के बीच 119 मील की दूरी तक पहली रेलगाड़ी बिछाई गई थी। बताइए उत्तर भारत में कब बिछाई गई रेलगाड़ी की? 1859 में। 1859 उत्तर भारत में 1859 और पूर्व भारत में? पूरा भारत में आपको 1854 में। पूर्व भारत में 1854 में, ठीक है। लेकिन रेल जो दिया था 1853 में, लॉर्ड डॉनर। हाँ 1853 में, ठीक है। उत्तर भारत में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर के बीच 119 मील की दूरी तक पहली रेलगाड़ी बिछाई गई थी, ठीक ना। 19 नवंबर 1857 को, मतलब 19 नवंबर 1875 को हाथरस रोड और मथुरा कंटोनमेंट के बीच पहला सेक्शन यातायात के लिए खोला गया। इन छोटी छोटी शुरुआतों के बाद से अब तक पूरे देश में रेलवे लाइनों का एक नेटवर्क विकसित हुआ है। भारत रेल मार्गों की चौड़ाई की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। मीटर गेज, मीटर गेज में क्या होता है? मीटर गेज चौड़ी या बड़ी लाइन या छोटी लाइन, ठीक ना। 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन? 3 भाग में। कौन मीटर गेज 3 भागों में। कौन कौन? मीटर गेज, चौड़ी गेज और छोटी लाइन या छोटी लाइन। चौड़ी गेज को ही बड़ी लाइन बोलते हैं। एक मीटर गेज, एक चौड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। हाँ, मीटर गेज की मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। मीटर गेज के बीच 1 मीटर की मतलब 1000 मिलीमीटर, और चौड़ी या बड़ी लाइन के बीच 1.676 मीटर होता है। 1.67 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की दूरी होता है, ठीक ना। और छोटी लाइन के बीच 762 मिलीमीटर होता है या 610 मिलीमीटर की दूरी होता है, ठीक ना। भारत में रेल मार्ग की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? बताइए। उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और भारत रेल ईयर बुक 2020-21 के अनुसार 68.10 मार्ग किलोमीटर की लंबाई वाला दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। भारत जो है सबसे, क्या बताइए, रेल नेटवर्क, भारत रेल ईयर बुक 2020-21 के अनुसार 68.1 रेल नेटवर्क में भारत का प्रथम स्थान है। हाँ, 68,103 रूट किलोमीटर की लंबाई वाला दुनिया के सबसे रेल नेटवर्क में से एक है भारत, ठीक ना। बताइए, भारत में समतल स्थलाकृति, मंद ढाल, उच्च कृषि उत्पादकता और उच्च संख्या घनत्व के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्र में रेल परिपथ का सर्वाधिक संकेंद्र देखा जाता है। कहाँ में? गंगा के क्षेत्र में रेल परिपथ का सर्वाधिक संकेंद्रण देखा कहाँ जाता है? गंगा के क्षेत्र में, ठीक है। भारत में रेल का प्रबंधन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन स्थित बोर्ड द्वारा किया जाता है। समूचे रेल परिपथ के प्रबंधन की दृष्टि 17 रेलवे खंड है। कितना रेलवे खंड है? 17 रेलवे। बताइए, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सभी का मुख्यालय देखते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूर्वी रेलवे कोलकाता, और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? हाजीपुर। और पूर्वी तट रेलवे कहाँ है? भुवनेश्वर। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर। उत्तर रेलवे नई दिल्ली। और उत्तर रेलवे नई दिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज इलाहाबाद। और उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। और दक्षिण रेलवे चेन्नई। दक्षिण रेलवे चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। और पश्चिम रेलवे मुंबई। और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। और कोलकाता मेट्रो रेलवे मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता में। अब पश्चिमी मध्य रेलवे हो गया जबलपुर, और पश्चिमी रेलवे मुंबई। देखिए, देश का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे के रूप में विशाखापट्टनम में होगा। देश का 18वां रेलवे जोन कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में होगा, ठीक है। घोषणा कर दी गई है। हाँ, मोदी जी किए थे। इसे गठन की घोषणा फरवरी 2019 में की गई है, ठीक ना। 31 जनवरी 2022 से पटियाला डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना का नाम बदलकर पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत रेलवे की कोच विनिर्माण की इकाई है, ठीक है।
व्हील एवं एक्सल संयंत्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये यहाँ पे बेंगलुरु में की गई है। कहाँ की गई है? व्हील का मतलब जो है बेंगलुरु में। चक्का कहाँ की गई है? व्हील एक्शन बेंगलुरु में। हाँ। अब विद्युत इंजन का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किया गया। चितरंजन लोकोमोटिव में, ठीक ना? जी सर। बताइए। इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा भाप इंजन का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एवं कंपनी लिमिटेड द्वारा भाप इंजन का निर्माण होता है। जमशेदपुर में क्या होता है, किसका निर्माण होता है? भाप इंजन का निर्माण होता है जमशेदपुर में। भाप इंजन का निर्माण होता है जमशेदपुर में, ठीक है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में अवस्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में। स्टाफ कॉलेज अगर पूछेगा रेलवे कहाँ है? बड़ोदरा। स्टाफ कॉलेज पूछेगा तो बड़ोदरा मार देंगे। फेयर क्वीन विश्व के सबसे पुराने इंजन का निर्माण 1855 में हुआ था। सबसे पुराने इंजन का निर्माण कब हुआ था? 1855 में। उसका क्या नाम था? फेयर क्वीन। और यह वर्ष 1908 तक चालू रहा। 18 जुलाई 1997 से पुणे वाणिज्यिक यात्रा प्रारंभ की। 13 जनवरी 1998 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व का प्राचीनतम कार्यरत लोकोमोटिव का प्रमाण पत्र दिया गया। 25 जनवरी 1999 को प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इसको राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी दिया गया, ठीक ना? किसको? फेयर क्वीन को। इसे पुणे वर्ष 1997 में भारत रेलवे ने चलाया। पुणे इसको कब चलाया? 1997 में चलाया, भारत रेलवे ने चलाया। भारत में तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली में स्थापित की गई है। भारत में तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली में स्थापित की गई है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मंडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलूर स्टेशन पर समाप्त होती है। बताइए, कोंकण रेलवे कहाँ से गुजरती है? महाराष्ट्र के रोहा से। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से स्टेशन से प्रारंभ होता है, रोहा स्टेशन से, और गोवा के मंडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलूर तक जाती है, ठीक ना? मतलब यहाँ पे जो है मंडगांव, मतलब कोंकण रेलवे स्टेशन गोवा के मंडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलूर स्टेशन से समाप्त हो जाती है। महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से शुरू होता है और गोवा के मंडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलूर स्टेशन पर समाप्त होता है। भारत का प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुआ था? भारत का प्रथम सीएनजी की शुरुआत रेवाड़ी रोहतक में। भारत के प्रथम सीएनजी ट्रेन का शुरुआत रेवाड़ी रोहतक खंड पर जनवरी 2015 में की गई थी। बताइए, भारत का प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी रोहतक 2015 में। हाँ। सीएनजी ट्रेनों का परिचालन भारत में हरित गैस उत्सर्जन को कम करने और डीजल खपत में कटौती करने में सहायता होगा। मतलब सीएनजी रेलवे का उद्घाटन मतलब कब स्टार्ट हुआ? 2015 में, रेवाड़ी रोहतक खंड से, ठीक ना? 14 जुलाई 2015 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में से रिमोट कंट्रोल के जरिए गुजरात में गांधीधाम दूना टेकरा रेल लाइन का शुरुआत की गई है। 14 जुलाई 2015 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने, उस समय कौन था रेल मंत्री? सुरेश प्रभु, नई दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए गुजरात में गांधीधाम दूना टेकरा रेल लाइन की शुरुआत की। सुरेश प्रभु ने? हाँ। यह पीपीपी मॉडल पर आधारित भारत का पहला रेल ट्रैक है। कौन? गांधीधाम टूना टेकरा रेल लाइन, यह पीपीपी मॉडल पर आधारित है। अच्छा। इस ट्रैक की कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1700 मात्र 17। हाँ, 17 किलोमीटर है। 1700 नहीं, मात्र 17 किलोमीटर है। जो ना ये 17 किलोमीटर जो टूना बंदरगाह तक तथा टेकरा के ड्राई बल्क टर्मिनल को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में कई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है, जिन्हें सम्मिलित रूप से माउंटेन रेलवे इंडिया के नाम से जाना जाता है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो रेल लाइन का विकसित हुआ है ना, उसी को क्या बोलते हैं? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। हाँ। इसके अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे आता है। इसके अंतर्गत कौन आता है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे आता है। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंतर्गत आता है। इसे यूनेस्को ने वर्ष 1999 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी। बताइए, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे को यूनेस्को ने कब मान्यता दिया विश्व धरोहर के रूप में? 1999 में। 1999 कहाँ ध्यान है आपका? 1999 में 20 धरोहर। आपका लगता है ध्यान यहाँ नहीं है? नहीं, यही ध्यान है। 1999 में 20 धरोहर के रूप में किसको मान्यता दिया विश्व धरोहर के रूप? बताइए।
इसको क्या बोलते हैं, यूनेस्को को, किसको यूनेस्को ने 1990 में किसको विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिया? दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग रेलवे रेलवे स्टेशन को 1999 99 में यूनेस्को विश्व ने धरोहर के रूप में यूनेस्को ने इसको शामिल कर दिया। ले भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से प्रारंभ हो चुकी है। 29 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के मेंदी पाथर से असम के गुवाहाटी तक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। इस प्रकार अब सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो चुका है। मतलब अभी जो सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है, बिहार में है, हमारे जिला में तो है ही नहीं, तब कैसे कह दे कि रेलवे का विकास हुआ है? बिहार में तो बहुत जगह है। ये को पटरी का पता नहीं हाँ, तो आपके जिला में नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार में तो काफी है, काफी है, बोलते हैं बिहार में है। इस प्रकार अब सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया है। भारत की प्रमुख रेल सुरंगों में पीर पंजाल रेल सुरंग है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर स्थित में। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है, ठीक है। पीर पंजाल की लंबाई 11.2 किलोमीटर। पीर पंजाल रेल सुरंग जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई जो है 11.2 किलोमीटर। कारबुद रेल सुरंग महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अवस्थित है। इसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है। नाथुवाड़ी रेल सुरंग महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 4.3 किलोमीटर है। बारदेवादी रेल सुरंग, टीक रेल सुरंग तथा सरवादा रेल सुरंग तीनों ही महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 4 किलोमीटर तथा 3.4 किलोमीटर। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को अनुमोदित किया था। बताइए, बुलेट ट्रेन चलाने की योजना किसने अनुमोदित किया था? मनमोहन सिंह ही अनुमोदित किया था 2004 में। आश्चर्य ले लिएगा। हाँ, तो बुलेट ट्रेन चलाने की योजना किसका था? मनमोहन सिंह का था। 2004 में मुंबई अहमदाबाद के बीच अनुमोदित किया गया था। इसके लिए जापान के साथ समझौता हुआ था। 14 सितंबर 2017 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली तीव्र गति रेल परियोजना बुलेट ट्रेन की नींव रखी। यह बुलेट ट्रेन देश को आर्थिक राजधानी मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। मुंबई से लेकर गुजरात तक अहमदाबाद। इसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारत के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के लिए क्या गठन किया गया? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन गठन किया गया। इस मार्ग पर बुलेट ट्रेन के अधिकतम संचालन की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 320 किलोमीटर कितना होगा? 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 320 किलोमीटर जी सर। हम लोग को आने में यहाँ बिहार में चल जाएगा तो थोड़ी देर में चलाएंगे। देखिए, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। हाँ। भारत की पहली रेल लाइन किन स्थानों के बीच कब हुई थी? किन स्थानों के बीच कब हुई थी? मुंबई और थाने के बीच 1853 में हुई थी। 34 किलोमीटर मात्र। हाँ। भारत का प्रथम रेल कब चली? 1853। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। 5.5 फीट। 38 बीपीएससी में पूछा, 38वां वही होगा। हाँ। गोरखपुर से मुंबई के रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग? न्यूनतम दूरी वाला इलाहाबाद है। इलाहाबाद होकर गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन है? इलाहाबाद होकर। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना का मध्य किसके मध्य बुलेट ट्रेन चलाने की योजना? मुंबई और अहमदाबाद। अभी तो ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी का मुख्यालय हो गया कोलकाता में। पूर्वी आ गया, जहाँ पूर्वी होगा सब कोलकाता। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। हाजीपुर में किसका जोन स्थित है? बिहार में। 48वां और 52वां बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। उत्तर मध्य इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में स्थित है। बताइए, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ बनाए जाते हैं? मडुवाही में। चित्रंजन लोकोमेटिक वर्ष विद्युत इंजन होता है। डीजल लोकोमेटिक वर्ष होता है ना, वाराणसी में होता है, वही मडुवाडी में। टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर भाप इंजन के लिए। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हो गया रेल कोच के लिए पेरम्बूर चेन्नई में, ठीक ना। बताइए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? अभी बताइए। स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? साल की लकड़ी का उपयोग रेल स्लीपर में। हाँ। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? अभी बताए थे। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। रायबरेली।
बताइए किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई थी, बताइए। रेवाड़ी रोहतक खंड पर सीएनजी रेल कहाँ शुरू की थी, ये क्वेश्चन अच्छा है। रेवाड़ी रोहतक में। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया जो पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है? पीपीपी मॉडल पर हाँ। गुजरात। कौन? गुजरात। है ना वो? हाँ हाँ। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? बताइए। इसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर, ये सही है। यह जो है ना कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्यों से होकर गुजरती है, ये गलत है। हाँ। यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है, ये सही है। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसमें सार्वजनिक निगमों के मध्य से धन इकट्ठा किया गया, ये सही है। तो गलत क्या है? यह कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है, ये गलत है। बी गलत है। हाँ, बी गलत है। जो आपने बोला कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको किसको, बताइए। रोह से मंगलोर को। हाँ बताइए। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, ऑप्शन दे रहे हैं। बेलगाम को, मंडगांव को, रत्नागिरी को, उडुपी को नहीं जोड़ता है। नहीं जोड़ता है। बेलगांव को नहीं जोड़ता है। बताइए। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? मेघालय। अब तो ये खत्म हो गया, अब सिक्किम वंचित है। सिक्किम हो गया। हाँ। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हुआ। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेन में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? देखिए 12,429 बेंगलोर सिटी जंक्शन, 12,441 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, 12,433 चेन्नई सेंट्रल, 12,435 डिब्रूगढ़ टाउन। बताइए। 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? पहले पीर पंजाल। निम्नलिखित रेल सुरंगों के लंबाई का सही अवरोही क्रम? पीर पंजाल, कारबूज, नाथुबुरी और बारदेवादी, यही सही है, ठीक ना। अब नौ और वायु परिवहन, कौन? नौ और मतलब कि नौ और वायु परिवहन पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। भारत में समुद्र क्षेत्र में बंदरगाह, पोत परिवहन, समुद्री जहाज निर्माण और समुद्री जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल प्रणालियां शामिल है। भारत एक लंबे समुद्री तट वाला देश है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्री तट पर 12 बड़े एवं लगभग 205 छोटे बंदरगाह। कितना बड़े हैं? 12 बड़े और 205 छोटे बंदरगाह। 205 छोटे बंदरगाह हैं, ठीक ना। देखिए और इसके बाद जो है देखिए भारत जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का सदस्य है। भारत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का सदस्य है। संगठन में एक सदस्य। और नागरिक उड्डयन का मतलब क्या हुआ? एक सदस्य है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का सदस्य है और शुरुआत से ही इसकी परिषद में शामिल है। नागरिक उड्डयन प्रखंड के 3 प्रमुख प्रभाग हैं: नियामक, ढांचागत और परिचालन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का गठन DCCGA की एक इकाई के रूप में जनवरी 1978 में हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी उड़ान के स्तर और व्यावसायिक पायलटों के बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतर सुधार लाने के लिए फुर्सतगंज, रायबरेली में स्थापित की गई थी। भारतीय विमान प्राधिकरण सार्वजनिक दूर दराज के क्षेत्रों सहित देश के कोने कोने में हवाई अड्डे के निर्माण में अग्रणी है। भारतीय विमानन प्राधिकरण अप्रैल 1995 में अस्तित्व में आया था। भारतीय विमान प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया था? 1995 में आया था। भारत में सर्वाधिक निजी हिस्सेदारी वाला भारत का प्रथम विमानपत्तनम कौन है? कोची। भारत में सर्वाधिक निजी हिस्सेदारी वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तनम कौन है? कोचीन विमानपत्तनम। इसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा 25 मई 1999 को किया गया था। यह पत्तनम केरल के वाणिज्यिक राजधानी कोची के निकट नेडुम्बसरी में स्थित है। हाँ देखिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सूची देखिए। एयरपोर्ट का नाम है और एयरपोर्ट सूची है कि हाँ कौन कौन, जैसे कि अहमदाबाद एयरपोर्ट हो गया, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट हो गया, अमृतसर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कालीकट हो गया, चेन्नई, कोयम्बटूर, इस तरह से, ठीक ना। इस तरह से लगभग 29 गो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सूची है भारत में, ठीक ना। देखिए भारत के महत्वपूर्ण महाविमानपत्तनम जैसे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। केम्पोगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। सरदार वल्लभ पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवंतपुरम में। कालीकत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में, कोझिकोड केरल में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे में। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। कहाँ है? और मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में। और विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापत्तनम में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। और जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में। और बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भुवनेश्वर में। बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर में। कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कुन्नूर में। तो इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? बताइए। मालाबार तट। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? विशाखापत्तनम में। पोत, हाँ, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कोची का। हाँ, विशाखापत्तनम। IAS 2003 में पूछा हुआ। कोची का है ना जी? क्या हुआ? कोची का नाम। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कोची में। सॉरी, कहाँ है? कोची में। केरल। हाँ, कोची। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कोची में। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह आपका हो गया कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तनम है। यह गलत है, यही सुमेलित नहीं है। कोचीन प्राकृतिक पत्तनम है, यह सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तनम भारत का एकमात्र। चेन्नई ना जो है, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तनम, ये गलत है। कोचीन प्राकृतिक पत्तनम है, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तनम भारत का एकमात्र मसनिकी पत्तनम, ये सही है। कांडला ज्वारे पत्तनम, ये सही है। भारत का सबसे गहरा पत्तनम कौन है? विशाखापत्तनम। लेकिन यहाँ दे दिया चेन्नई, तो विशाखापत्तनम सबसे गहरा पत्तनम है। ठीक है, चेन्नई एक कृत्रिम पत्तन है। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। चेन्नई, कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन। कांडला नहीं है। कांडला जो है ना पूर्वी तट का नहीं है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मोहने पर 90 किलोमीटर की दूर पर गुजरात में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था? कोलकाता और विशाखापत्तनम इसका आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? उड़ीसा तट पर है पारादीप उड़ीसा तट पर अवस्थित है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह? सबसे ज्यादा गहराई वाला पारादीप। मर्मगांव पटना स्थित है, कहाँ है बताइए? गोवा में, जो कि 40वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा, पारादीप पश्चिम बंगाल में, कांडला गुजरात में, मर्मगोवा कर्नाटक में। बताइए कौन सा सही है? हल्दिया तो कर्नाटक गुजरात में, ये सही है। गुजरात में सही है। लेकिन हल्दिया कहाँ बताइए? कर्नाटक तो कांडला गुजरात। अच्छा, कांडला गुजरात में, ये सही है। लेकिन हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, कांडला गुजरात में, मर्मगोवा जो है मर्मगोवा गोवा में है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? कांडला बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। चेन्नई तो चेन्नई जो ना प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? ऑप्शन दे रहे हैं। काकीनाडा, नेल्लोर, अनगोले, विजयनगर। काकीनाडा क्या आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? बताइए। पत्तनम जहां LNG टर्मिनल नहीं है? दहेज, हजीरा, कोची और कांडला। बताइए। कांडला में नहीं है। जहां LNG टर्मिनल नहीं है, कांडला में LNG टर्मिनल नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है सेतु समुद्रम परियोजना? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? ऑप्शन दे रहे हैं। कोची, दाहेज, पारादीप, न्यू मंगलोर। दाहेज क्या है? एक जो अप्रमुख बंदरगाह।
कांडला बंदरगाह कहाँ है बताइए? कांडला हो गया गुजरात में। नाहवा सेवा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। और तूतीकोइन कहाँ है? तमिलनाडु में। अल्पोपी समुद्री बंदरगाह किस राज्य में बताइए? अलेप्पी समुद्री केरल में। एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु में। और पारादीप उड़ीसा में। और काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है काकीनाडा? कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नहीं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में। मुंबई। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बृहत्तम मतलब भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ये हो गया मुंबई। मुंबई। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। भारत का 13वां महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। ठीक ना। गंगा नदी के किनारे निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया तक। देखिए गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। ठीक ना। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। बताइए सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन है? यही क्या बोले? गंगा नदी इलाहाबाद से हल्दिया तक के जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। ठीक ना। यह कब स्थापित हुआ था? 1986 में। गंगा नदी के निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, नरोरा से पटना, प्रयागराज से हल्दिया तक। तो प्रयागराज से हल्दिया तक को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? नंबर 1 हो गया आपको गंगा भागीरथी हुगली नदी का जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है किसको किसको? हल्दिया को इलाहाबाद से। किसको जोड़ता है? हल्दिया को इलाहाबाद से। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन है? सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टायम तथा कोल्लम को जोड़ता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टायम और कोल्लम को जोड़ता है? गोदावरी कृष्णा गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग कोट्टायम से कोल्लम को जोड़ता है। गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है बताइए? पटना में। NINI राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ अवस्थित है? पटना में अवस्थित है। कहाँ है? पटना में। भारत का कोयला को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। कोयले को संचालित करने वाला, कोयले को कौन? चेन्नई के निकट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला। कच्छ की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? कस्बा नहीं। ऑप्शन दे रहे हैं जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। जामनगर जो है ये गुजरात का कस्बा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? कांडला, कोचीन, बेंगलुरु, मंगलोर। बताइए। पोताश्रय नहीं है, बेंगलुरु इसका पोताश्रय नहीं है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। चेन्नई क्या है? खुला सागर बंदरगाह। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण? हल्दिया। शिपयार्ड है और राज्य है। बताइए गार्डन रिच कहाँ पाया जाता है? गार्डन रिच शिपयार्ड कहाँ है? पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मझगांव डॉक्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या? मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र। और कोचीन शिपयार्ड कहाँ है? कोचीन हो गया केरल। कहाँ है? केरल में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। कहाँ है बताइए? रांची में। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन है? कोचीन विमानपत्तन। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कहाँ है? अमृतसर में। निम्नलिखित में से कौन राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं दमन, जजीरा, कारिकल, रत्नागिरी। कारिकल नहीं है पश्चिमी पर। कारिकल पूर्वी तट पर है। हाँ। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? अलंग में। कहाँ है? अलंग। मतलब जहाज को वहाँ डिस्ट्रॉय किया जाता है, तोड़ा जाता है। जो जहाज मतलब कि उसका काम हो बहुत पुराना हो गया, अब वो काम नहीं करता तो उसको अलंग में तोड़ा जाता है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? नहासा सेवा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? बताइए। जवाहरलाल नेहरू हो गया आपको महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं कोचीन, बेंगलुरु, मंगलोर, गोंडला। ये बेंगलुरु पोताश्रय नहीं है। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है बताइए मरमगांव बंदरगाह कहाँ है? मरमगांव गोवा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में।
और मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक कर्नाटक में, मुंद्रा बंदरगाह मुद्रा गुजरात में। गुजरात में। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, खजुराहो, पन्ना, जबलपुर, ग्वालियर। पन्ना जो है पन्ना नहीं है, क्रियाशील नहीं है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत का केंद्रीय मंत्री ने 24 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकार किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया गया है 2020 में। हाँ 2020 को, 24 जून 2020 को अंतर्राज्यीय दर्जा स्वीकृत हुआ है कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डा को। वेरी गुड। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? वायु परिवहन वायु परिवहन से चालू हुआ था 1911 में। वायु अब परिवहन 1911। 1900। अब हम सब लोग पर्यटन स्थल पढ़ते हैं, ठीक है। पर्यटन स्थल जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, भारत सदियों से विदेश यात्रियों, पर्यटकों, व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया। बताइए, भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन कब हुआ था? 1966 में। कब हुआ है? 1966 में। 1966 में हुआ है, ठीक ना। देखिए, भारत के प्रमुख नगरों के कुछ उपनाम हैं, ठीक ना। बताइए, ईश्वर का निवास स्थान किसको बोला जाता है? ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को बोला जाता है। और स्वर्ण मंदिर का शहर किसको बोला जाता है? अमृतसर को बोला जाता है। और मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को। अरब सागर की रानी कोची को। पूर्व का वेनिस कोची को। पूर्व का वेनिस कोची को। ये सब पूछता है क्वेश्चन। बताइए, त्योहार का नगर मदुरई। कर्नाटक का रत्न मैसूर। गुलाबी शहर जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है? कश्मीर को। भारत का मिमी स्विट्जरलैंड खजियार को बोला जाता है, खजियार हिमाचल प्रदेश। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को। स्कॉटलैंड मेघालय। दक्षिण का कश्मीर केरल को। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। भारत का हॉलीवुड मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। इस्पात नगरी जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का दिल किसको बोला जाता है? दिल्ली को। दक्षिण का गंगा किसको बोला जाता है? दक्षिण का गंगा कावेरी नदी को। अब फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। भारत का बगीचा इसको बेंगलुरु को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को। महलों का शहर कोलकाता। भारत का मसालों का बगीचा केरल को। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड। पर्वतों का रानी मसूरी। पर्वतों की रानी मसूरी को। हाँ। 5 नदियों का भूमि पंजाब को। 5 नदियों का भूमि पंजाब को। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। समुद्र पुत्र किसको बोलता है? लक्षद्वीप को। समुद्र पुत्र लक्षद्वीप को। और डायमंड हार्बर कोलकाता को। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर बोला जाता है। नवाबों का नगर लखनऊ। झीलों का नगर श्रीनगर को बोला जाता है। और उत्तर भारत का अर्थव्यवस्था का मेरुदंड उत्तर भारत के अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसको बोलता है? गंगा नदी को बोला जाता है। और बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से हम सब लोग पढ़ लिए। देखिए, अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। बताइए, तो एक और है, चक्राता कहाँ स्थित है? चक्राता पर्यटन स्थल है चक्राता, और किस राज्य में? बताइए। चक्राता उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। चक्राता उत्तराखंड के राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। कहाँ है? देहरादून जिले में स्थित है। बताइए, हाफलॉन्ग क्या है? एक पर्यटन स्थल है और कहाँ है? असम राज्य के दीमा हसाओ जिले का एक कस्बा है। और कालीपोंग एक पर्यटन स्थल है, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हिल स्टेशन है। और कुफरी एक पर्यटन स्थल, ये कहाँ स्थित है? शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ, हिमाचल प्रदेश में है। हाँ। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? जयपुर गुलाब नगरी सही है। उज्जैन महाकाल का नगर सही है। कोलकाता आनंद का नगर बिल्कुल सही है। जैसलमेर झीलों का नगर गलत है। झीलों का नगर कौन है? झीलों का नगर आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। नहीं, झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। हाँ, झीलों का नगर उसको नहीं कहा जाता, श्रीनगर को बोला जाता है। देखिए, झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। झीलों का नगर तो नहीं, झीलों का नगर किसको बोलता है? श्रीनगर को। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किसमें अवस्थित है?
जो है वो के मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है, ठीक ना। तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला तिरुपति में स्थित है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ है? भगवान रंगनाथ का मंदिर कहाँ है बताइए? बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। भगवान बिलीगिरी रंगा पहाड़ी भगवान रंगनाथ वेंकटेश भी कहते हैं। भगवान वेंकटेश भी कहते हैं। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया हुआ है अतुल्य भारत। वह क्या है? अतुल्य भारत। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है बताइए? केरल में। सबरीमाला केरल। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? ध्वस्त नगर नहीं है चरखारी। कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत और चरखारी, बताइए कौन है ध्वस्त नगर नहीं है? चरखारी। देखिए ध्वस्त नगर वे परित्यक्त नगर हैं जिसके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर ध्वस्त नगर, जबकि चरखारी महोबा के पास स्थित एक वर्तमान नगर है, ठीक है। अच्छा बताइए, बन्नी चारा हिल स्टेशन कहाँ है? गुजरात में। और बगियाल चारागाह हिल स्टेशन कहाँ है? उत्तराखंड में। और खजियार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और पहलगांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मांदा और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांदा ये है चंद्रहासिनी देवी है। मांदा और महानदी के संगम पर कौन धार्मिक स्थल है? चंद्रहासिनी देवी। मांदा और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य के। और देखिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? खाद, बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन जो है शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? बायोगैस संयंत्र जो है शक्ति और खाद दोनों दे सकता है। ये थोड़ा सा विविध का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ठीक है, बताइए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986 में किया था। कुरियर सेवा प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986 में। ये 53 और 55वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। भारतीय डाक विभाग का द्रुत सेवा का कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1986। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों देता है? बायोगैस संयंत्र। शक्ति तथा खाद दोनों देता है बायोगैस संयंत्र। निम्नलिखित कथनों का एक सही नहीं है। विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सही है। ये गलत है। एक सही नहीं है। हाँ, एक सही नहीं, मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा, लेकिन ये जो दूसरा नहीं है, भारत का तीसरा है। विश्व में जो इस्पात उत्पादन में भारत तीसरा स्थान पर है। सबसे बड़ा देश है। कौन? जो इस्पात उत्पादन में जो भारत है ना, 9वां बड़ा देश है। हाँ, नाइट्रोजन में जो है ना भारत तीसरा में है, ठीक है। हाँ। और इस्पात में 9वां है। विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और कोयले के उत्पादन में भारत विश्व का तीसरा उत्पादन है। ये जो विविध का क्वेश्चन है, सभी उधर से जो मतलब पढ़े हैं और इसमें से विविध का क्वेश्चन आ रहा है। तो बताइए, नाइट्रोजन के उत्पादन में भारत का स्थान कितना? तीसरा। और इस्पात उत्पादन में 9वां। और रेशम उत्पादन में दूसरा। और कोयला उत्पादन में तीसरा। निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? भारत। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान से प्रवेश करती है। कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा देखिए, श्रीहरिकोटा कहाँ है बताइए? आंध्र प्रदेश में। थुम्बा कहाँ है? केरल में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। बताइए, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। थुम्बा केरल में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में। और पोखरण राजस्थान में। द हिमालयन माउंटेनियरियन इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से जहाँ स्थित है वह है बताइए? हिमालयन माउंटेनियरियन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। बताइए तो, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में। हाँ। जवाहरलाल नेहरू कृषि जबलपुर में। और इंदिरा गांधी कृषि रायपुर छत्तीसगढ़ में। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? गंटूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? गंटूर आंध्र प्रदेश में। केएन एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? स्कॉटलैंड में। केएन एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में। बताइए, डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल किसका नाम है? डिंडीगुल एक जो है तमिलनाडु तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। डिंडीगुल तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। यहीं पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार का स्थापना किया था। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार का स्थापना कहाँ किया था? डिंडीगुल में।
हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? वृक्षारोपण। बताइए कोल्हान क्षेत्र किसके लिए संसाधन? खनिज संसाधन के कोल्हान क्षेत्र का मुख्य कोल्हान क्षेत्र खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है, और कच्छ जल संसाधन के लिए, मालाबार तट जल संसाधन के लिए, और मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? चंदेरी, मुरादवादी, बनारसी, कांजीवरम। चंदेरी होती है, बनारसी होती है, काजीरामवा होती है, लेकिन मुरादाबादी नहीं होती है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स थे, बिल्कुल सही है। डॉक्टर डीएस कटरी भौतिकी थे, ये सही है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्री थे, ये गलत है, वह विज्ञान से संबंधित था, कृषि विज्ञान से संबंधित था डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ठीक ना। जंगल में श्वेत क्रांति हरित क्रांति लाने वाला ये स्वामीनाथन। जंगल महल का कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कौन है? जंगल महल क्षेत्र कौन कहलाता है? पश्चिम बंगाल। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। भारत में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1850 ईस्वी में दूरभाषा का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। आगे 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा को औपचारिक स्थापना की गई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उष्ण क्षेत्र है और भारत के राज्य। बताइए लसुंदरा उष्ण क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। राजस्थान। गुजरात में है। मतलब ये सही सुमेलित नहीं, ये जो यहाँ दिया है राजस्थान ये गलत होगा, लसुंदरा होगा गुजरात में, ये सही है। अब अबलोनी कहाँ है? महाराष्ट्र में। मणिकर्ण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये सब उष्ण क्षेत्र है। मणिकर्ण उष्ण क्षेत्र है और ये हिमाचल प्रदेश में। और सोहना एक उष्ण क्षेत्र है जो कि हरियाणा में, और लुसुंदरा एक उष्ण क्षेत्र है जो कि कहाँ है? गुजरात में। और अबलोनी एक उष्ण क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है। तो इस तरह से हम सब लोग पूरा आज इंडियन ज्योग्राफी का पूरा पढ़ लिया और काफ़ी बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन घटना चक्र का पूरा हम सब लोग पढ़े हैं। तो आप सब लोग इसको पूरा से पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। प्लेलिस्ट में पूरा बना हुआ है ग्रुप डिस्कशन के नाम से, और घटना चक्र उसमें आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आप सब लोग पूरा अच्छा से पढ़ने का प्रयास करें, और पूरा इंडियन ज्योग्राफी आज खत्म हो चुका है। आगे जो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, वो भी घटना चक्र से होगा। तो आप सब लोग इस तरह बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।